हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक एज ए ऑन अम्ब्रेला मोरल्स, जिसके राइटर का नाम है A.G. गार्डिनर। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें एक छाते के खो जाने के पीछे की छोटी मोटी बेईमानी जो होती है, इसको जो है सरकाजम की तरह उन्होंने यूज किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एजे की, जिसका नाम है ऑन अम्ब्रेला मोरल्स। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये A.G. गार्डिनर का लिखा हुआ ऑन अम्ब्रेला मोरल्स, ये एक व्यंग्यात्मक निबंध जो समाज में जो छोटी मोटी बेईमानी जैसी चीजें होती है ना, जैसे किसी का छाता, किताब, पर्स आदि चुरा लेना, इस पे प्रकाश डालता है। और गार्डनर ये बताते हैं कि जो सम्मानित और ईमानदार लोग भी होते हैं, वो इन मामलों में बिना अपराध बोध के ये गलत काम करते हैं, जिसे वो अम्ब्रेला कॉन्शियस कहते हैं। अम्ब्रेला मोरल्स को हिंदी में कहें तो फ्रेंड, छाता की नैतिकता। ये वाक्यांश जो है ऐसी स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है जहां लोग विशेषकर बारिश में दूसरों के छाते को अपना समझकर उठा लेते हैं और इसके लिए उनको कोई पछतावा भी नहीं होता। यानी छोटी मोटी चोरी व्यक्ति जब करता है तो उसमें उसको कोई पश्चाताप नहीं होता, उसे ये नहीं लगता कि मैंने कोई अनैतिक काम किया, इसलिए इसको कहा गया अम्ब्रेला मोरल्स। यहाँ पे सामाजिक पाखंड पे भी उंगली उठाई गई है फ्रेंड। लोग इन छोटी मोटी चोरियों को जो है गलत नहीं मानते, इसे नैतिक अपराध नहीं मानते। और गार्डनर जो है ये खुद के अनुभव के माध्यम से ये दिखाते हैं कि ये सामाजिक बीमारी का एक हिस्सा बन गया है, ये जो इस तरह का कृत्य। इस एजे को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। A sharp shower came on as I walked along the strand, but I did not put up my umbrella. The truth is I couldn't put up my umbrella. The frame would not work for one thing, and if it had worked, I would not have put the thing up. For I would no more be seen under such a travesty of an umbrella than Falstaff would be seen marching through Coventry with his regiment of ragamuffins. The fact is the umbrella is not my umbrella at all. फ्रेंड्स, लाइनों में कभी कह रहे हैं कि जब मैं स्ट्रैंड की सड़क पर चल रहा था तभी अचानक से तेज बारिश आने लगती, लेकिन मैंने अपनी छतरी नहीं खोली। और सच तो ये कि मैं अपनी छतरी खोल ही नहीं सकता था। एक तो उसका जो है ढांचा ही काम नहीं कर रहा था, और अगर वो काम करता भी तो भी मैं उसे नहीं खोलता, क्योंकि मैं ऐसी भद्दी छतरी के नीचे दिखना वैसा ही अपमानजनक समझता जैसा कि फाल्स स्टाफ अपने चिथड़े पहने सैनिकों की टुकड़ी के साथ कोवेंट्री से मार्च करना समझता था। और असलियत तो ये है कि ये छतरी मेरी है ही नहीं। इट इज द अम्ब्रेला ऑफ सम पर्सन हु आई होप विल रीड दिस लाइन्स। ही हैज गॉट माई सिल्क अम्ब्रेला। I have got the cotton one he left in exchange. I imagine him flaunting along the strand under my umbrella and throwing a scornful glance at the fellow who was carrying his abomination and getting weight into the bargain. I dare say the rascal chuckled as he eyed the sad abomination. Ah, he said gaily to himself, I did you in that time, old boy. I know that thing, it won't open for nuts, and it folds up like a sack. Now this umbrella. अब यहाँ राइटर फ्रेंड कह रहे हैं कि ये उस व्यक्ति की छतरी है जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि वो इन पंक्तियों को पढ़ेगा। मेरी रेशमी छतरी उसके पास है और बदले में जो सूती छतरी उसने मेरे लिए छोड़ी थी, अब वो मेरे पास। और मैं कल्पना कर रहा हूं कि वह मेरी छतरी ताने स्ट्रैंड पर शान से चल रहा होगा और उस बेचारे की हिकारत भरी नजर डाल रहा होगा जो उसकी उस घटिया छतरी को ढो रहा है, वो साथ में भीग भी रहा है। मुझे पक्का यकीन है उस धूर्त ने उस भद्दी छतरी को देखकर मन ही मन ठहाका लगाया होगा और उसने बड़े मजे से खुद से कहा होगा, वाह, इस बार तो मैंने तुम्हें खूब छकाया प्यारे। मैं उस चीज को अच्छी तरह जानता हूं, वह कतई नहीं खुलेगी और बंद होने पर किसी फटे बोरे के जैसे दिखेगी। और देखो अब ये छतरी। बट आई लीव हिम टू हिज
unrighteous communings. He is one of those people who have what I may call an umbrella conscience. You know the sort of person I mean. He would never put his hand in another's pocket, or forge a check, or rob a till, not even if he had the chance. But he will swoop umbrellas, or forget to return a book, or take a rise out of the railway company. In fact, he is a thoroughly honest man who allows his honesty the benefit of the doubt. अब यहाँ राइटर कह रहे हैं फ्रेंड कि लेकिन मैं उसे उसके इस अधर्मी विचार के साथ छोड़ता हूं। वह उन लोगों में से है जिनके पास वह है जिसे मैं छतरी वाली नैतिकता, अम्ब्रेला कॉन्शियस कह सकता हूं। आप जानते हैं कि मेरा मतलब किस तरह के व्यक्तियों से। वो कभी भी किसी दूसरे की जेब में हाथ नहीं डालेगा, ना ही जाली चेक बनाएगा या तिजोरी से चोरी करेगा, चाहे उसे इसका मौका ही क्यों ना मिल जाए। लेकिन वो छतरियां जरूर बदल लेगा, या किताब लौटाना भूल जाएगा, या रेलवे कंपनी को चूना लगा देगा। वास्तव में वह एक पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति है जो अपनी ईमानदारी को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ देता है। Perhaps it takes your umbrella at random from the barber's stand. He knows he can't get a worse one than his own. He may get a better. He doesn't look at it very closely until he is well on his way. Then, dear me, I have taken the wrong umbrella. He says with an air of surprise, for he likes really to feel that he has made a mistake. Ah, well, it's no use going back now. He had be gone and I have left with mine. शायद वो नाई की दुकान के स्टैंड से आपकी छतरी को बिना सोचे समझे उठा लेता है, और वो जानता है कि उसे अपनी छतरी से बुरी तो कोई और मिल ही नहीं सकती। शायद बेहतर ही मिल जाए। और जब तक कि वो काफी दूर नहीं निकल जाता, वो उसे गौर से देखता भी नहीं, और फिर अरे बाप रे, मैंने तो गलती कर ली, गलती से जो है गलत छतरी उठा ली। और इस आश्चर्य के भाव के साथ वो कहता है, क्योंकि वो वास्तव में महसूस करना पसंद करता है कि उससे गलती हुई। अब खैर वापस जाने का तो कोई फायदा नहीं है, और जो असली मालिक है वो तो जा चुका है, और मैंने अपनी छतरी उसके लिए छोड़ दी है। It is thus that we play hide and seek with our own conscience. It is not enough not to be found out by others. We refuse to be found out by ourselves. Quite impeccable people, people who ordinarily seem unspotted from the world, are afflicted with umbrella morals. It was a well-known preacher who was found dead in a first-class railway carriage with a third-class ticket in his pocket. इस तरह से हम अपनी अंतरात्मा के साथ ही जो है आंख मिचोली खेलने लगते हैं, और हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि दूसरे हमारी चोरी ना पकड़ सके, हम तो खुद अपनी नजर में भी पकड़े जाने से इनकार कर देते हैं। और एकदम से बेदाग दिखने वाले लोग जो साधारणतः दुनिया की बुराइयों से अछूते लगते हैं, वे भी इसी जो छतरी वाली नैतिकता है ना, अम्ब्रेला मोराल से ग्रस्त होते हैं। वह एक जाने माने उपदेशक ही थे जो रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में मृत पाए गए थे, जबकि उनकी जेब में तीसरे दर्जे का थर्ड क्लास का टिकट था। And as for books who has any morals where they are concerned, I remember some years ago the library of a famous divine and literary critic who had died being sold. It was a splendid library of rare books, chiefly concerned with 17th century writers, about whom he was a distinguished authority. अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि जहां तक किताबों की बात है, भला उनके मामले में किसकी नैतिकता टिकी रहती है। और मुझे याद है कुछ साल पहले एक मशहूर धर्मशास्त्री और साहित्यिक आलोचक की मृत्यु के बाद उनकी लाइब्रेरी बेची जा रही थी, और वो दुर्लभ किताबों का एक शानदार संग्रह था जो मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी के लेखकों से संबंधित था, जिनके बारे में वे एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे। Multitudes of the books had the marks of libraries all over the country. He had borrowed them and never found a convenient opportunity of returning them. They clung to him like precedents to law. Yet he was a holy man and preached admirable sermons.
as I can bear witness. And if you praise me on the point, I shall have to own that it is hard to part with the book you have come to love. उनमें से ढेरों किताबों पर देश भर के अलग अलग लाइब्रेरीज के निशान थे जहां से उन्होंने उनको उधार लिया था और फिर कभी उन्हें लौटाने की सुविधाजनक अवसर नहीं मिला। वे किताबें उनसे वैसे ही चिपकी रहीं जैसे कानून में पुराने उदाहरण चिपके रहते। फिर भी वे एक पवित्र व्यक्ति थे और बहुत ही शानदार उपदेश देते थे जिसका मैं खुद ही गवाह हूं। और यदि आप मुझे इस बात पर जोर देकर पूछे तो मुझे स्वीकार करना होगा कि जिस किताब से आपको लगाव हो जाए उससे अलग होना वाकई में मुश्किल होता है। Indeed, the only sound rule about books is that adopted by the man who was asked by a friend to lend him a certain volume. I am sorry, he said, but I can't. Haven't you got it? Asked the other. Yes, I have got it, he said, but I make it a rule never to lend books. You see, nobody ever returns them. I know it is so from my own experience. अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि वाकई में किताबों के बारे में एकमात्र सही नियम वही है जिसे उस व्यक्ति ने अपनाया था जिससे एक दोस्त ने एक खास किताब उधार मांगी थी। उसने कहा मुझे माफ करना पर मैं नहीं दे सकता। दूसरे ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास वह नहीं है? तो उसने कहा हाँ वह मेरे पास है, लेकिन मैंने एक नियम बना लिया कि मैं कभी किताबें उधार नहीं देता और देखो उन्हें कोई वापस कभी नहीं करता है। और मैं ये अपने खुद के अनुभव से भी इस बात को जानता हूं। Here come with me, and he led the way to his library. There, said he, 4,000 volumes. Every one of them or borrowed, no never lend books. You can trust your dearest friend there. I know where is that Gil Blas gone. And that Silvio Pellico. अब वो आगे कहते हैं कि यहाँ आओ मेरे साथ, और वो उसे अपने पुस्तकालय की ओर ले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि वहां देखो 4,000 किताबें हैं, उनमें से हर एक किताब उधार ली गई है। नहीं, किताबें कभी उधार मत दो। इस मामले में आप अपने सबसे प्रिय मित्र पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं वह गिल ब्लास कहां गई और वह सिल्वियो पेलिको, और आगे इस सूची को आगे बढ़ाने से क्या फायदा, वो जानता है। And heads, there are people who will exchange heads. Now that is unpardonable. That goes outside that dim borderland of conscience where honesty and dishonesty dissemble. No one can put a strange hate on without being aware of the fact. Yet it is done. I once hung a silk hat up in the smoking room of the House of Commons. When I wanted it, it was gone, and there was no silk hat left in its place. अब वो राइटर आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड हेड्स यानी टोपियों के बारे में। कुछ लोग तो टोपियां तक बदल देते हैं। अब ये तो अक्षम्य अपराध है, अनपार्डनेबल है। ये नैतिकता की उस धुंधली सीमा के भी बाहर है जहां ईमानदारी और बेईमानी जो है ये आपस में लुका छिपी खेलती है। कोई भी व्यक्ति अनजाने में किसी दूसरे की टोपी नहीं पहन सकता, फिर भी ऐसा किया जाता है। एक बार मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स के स्मोकिंग रूम में अपनी एक रेशमी सिल्क हैट टांगा था और जब मैंने उसे ढूंढा तो वो वहां से गायब था और उसकी जगह कोई दूसरा सिल्क हैट भी नहीं छोड़ा गया था। इसका मतलब है कि जानबूझ करके कोई व्यक्ति जो है मेरा टोपी जो है मेरी हैट जो है वो ले गया था। यहाँ राइटर ये कहना चाहते हैं कि ये छोटी मोटी चोरियां जो होती हैं इनमें व्यक्ति जो है अपने आप को गिल्ट महसूस भी नहीं करता, और ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति भी जो बहुत सम्माननीय ईमानदार व्यक्ति है समाज का, वो भी ऐसी छोटी मोटी चोरी करता है और उसमें उसको कोई पश्चाताप नहीं होता, यानी उसको ये नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। I had to go out bareheaded through Palace Yard and Whitehall to buy another. I have often wondered who was the gentleman who put my hat on and carried his own in his hand. Was he a Tory? Was he a radical? It can't have been a labor man, for no labor man could
put a silk hat on in a moment of abstraction. The thing would scorch his brow. Fancy Will Crooks in a silk hat. One would as soon dare to play with the fancy of the Archbishop of Canterbury in a bowler. A thought which seems almost impious. अब यहाँ आगे कहते हैं मुझे पैलेस यार्ड और व्हाइट हॉल से बिना टोपी के गुजरना पड़ा ताकि मैं दूसरी टोपी खरीद सकूं। मैं अक्सर सोचता था कि वो सज्जन कौन होंगे जिन्होंने मेरी टोपी पहनी और अपनी टोपी को हाथ में लेकर चलते बने। क्या वे टोरी यानी कि रूढ़िवादी व्यक्ति थे या क्या वे रेडिकल यानी उग्र सुधारवादी थे। वो कोई लेबर पार्टी का आदमी तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी मजदूर नेता अनजाने में भी रेशमी टोपी नहीं पहन सकता। वह चीज उनके माथे को झुलसा देगी। जरा विल क्रुक्स की रेशमी टोपी में कल्पना तो कीजिए। ये सोचना वैसे ही है जैसे कैंटरबरी के आर्क बिशप को गोल टोपी जो बॉलर पहनते हैं बॉलर हैट में देखने की हिम्मत करना। एक ऐसा विचार जो लगभग अधार्मिक सा प्रतीत होता है। It is possible, of course, that the gentleman who took my silk umbrella did really make a mistake. Perhaps if he knew the owner, he would return it with his compliments. The thing has been done. Let me give an illustration. I have myself exchanged umbrellas often. I hope I have done it honestly, but one can never be quite sure. अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि बेशक ये बात संभव तो है कि जिस सज्जन ने मेरी रेशमी छतरी ले ली उन्होंने हो सकता है कि वास्तव में ही गलती की हो। तो शायद अगर मैं उन्हें उसके मालिक का पता भी होता तो वो इसे सम्मान के साथ लौटा देते। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। और चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैंने खुद भी छतरियां बदली अक्सर। मुझे उम्मीद है कि मैंने यह ईमानदारी से किया होगा, लेकिन कोई भी पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकता, निश्चित नहीं हो सकता। अब आगे राइटर कह रहे हैं फ्रेंड, इंडीड नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट दैट सिल्क अम्ब्रेला इटसेल्फ वाज नॉट माइन। इट वाज वन ऑफ ए लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस इन विच आई हैड समटाइम्स गेन्ड एंड समटाइम्स लॉस्ट। My most memorable exchange was at a rich man's house where I had been invited to dine with some politicians. It was summer time and the weather being dry, I had not occasion for some days afterwards to carry an umbrella. Then one day a sensation reigned in our household. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि सच तो ये कि अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि वो रेशमी छतरी जो थी वो मेरी नहीं थी। ये छतरियों के लेन देन की एक लंबी श्रृंखला का एक हिस्सा थी जिसमें कभी कभी मुझे फायदा हुआ और कभी नुकसान भी हुआ। मेरी सबसे यादगार ये जो अदला बदली थी एक अमीर आदमी के घर पर हुई थी जहां मुझे कुछ राजनेताओं के साथ रात के खाने पर बुलाया गया था। वह गर्मियों का समय था और चूंकि मौसम शुष्क था अगले कुछ दिनों तक मुझे छतरी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर एक दिन हमारे घर में खलबली मच गई। There had been discovered in the umbrella stand an umbrella with a gold band and a gold tassel and the name of a certain statesman engraved upon it. There had never been such a super umbrella in our house before. Before its golden splendors, we were at once humbled and terrified. Humbled by its magnificence, terrified by its presence. I felt as though I had been caught in the act of stealing the British Empire. I wrote a hasty letter to the owner, told him I admired his politics but had never hoped to steal his umbrella. Then hailed a cab and took the umbrella and the note to the nearest dispatch office. अब छतरी के स्टैंड में एक ऐसी छतरी मिली जिस पर सोने की पट्टी लगी थी और सोने की जो है टैसल लगी थी और उस पर एक प्रसिद्ध राजनेता का नाम खुदा हुआ था। हमारे घर में कभी भी ऐसी छतरी, सुपर छतरी जिसे कह सकते हैं, ये पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसकी सुनहरी चमक के सामने हम एक साथ जो है विनम्र भी हो गए और भयभीत भी हो गए। और विनम्र इसलिए हुए क्योंकि उसकी भव्यता देख करके,
जो है हम सरल हो गए और उसकी उपस्थिति देख करके भयभीत भी हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई ब्रिटिश साम्राज्य कोई चुरा लिया हो और इस चुराने के अपराध में जो है रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मैंने आनंद फानंद में उसके मालिक को एक पत्र लिखा और उसमें पहले उनकी राजनीति की तारीफ की कि मैं उनकी राजनीति का प्रशंसक हूं, लेकिन उनकी छतरी चुराने की मेरी कभी कोई इच्छा नहीं थी। फिर मैंने एक टैक्सी बुलाई और वो छतरी जो है एक पत्र के साथ में नजदीकी डिस्पैच ऑफिस में भेजने के लिए मैं पहुंच गया। He was very nice about it and in returning my own umbrella took all the blame on himself. What he said between the noble looking gentleman who thrust a hat on my head and the second noble looking gentleman who handed me a coat and the third noble looking gentleman who put an umbrella in my hand and the fourth noble looking gentleman who flung me into a carriage. I hadn't the least idea what I was taking. I was too bewildered by all the noble flunkies to refuse anything that was offered me. वे इस मामले में जो है वो व्यक्ति जो थे वो बहुत शालीन थे और मेरी अपनी छतरी लौटाते हुए उन्होंने सारा दोष जो है खुद पर ले लिया। उन्होंने कहा क्या बताऊं उस नेक दिखने वाले सज्जन जिसने मेरे सिर पर टोपी पहना दी और उस दूसरे से नेक दिखने वाले सज्जन ने जिसने मुझे कोट थमाया और तीसरे नेक दिखने वाले सज्जन जिसने मेरे हाथ में छतरी पकड़ा दी और उस चौथे नेक दिखने वाले सज्जन जिसने मुझे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। इन सब के बीच मुझे अंदाजा ही नहीं रहा कि मैं क्या लेके जा रहा हूं। मैं उन तमाम शाही नौकरों देखिए नोबल फ्लंकीज की इस आव भगत से इतना घबरा गया था कि जो भी कुछ मुझे दे दिया गया उसे मना करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। Be it observed, it was the name on the umbrella that saved this situation in this case. That is the way to circumvent the man with an umbrella. Umbrella conscience. I see him eyeing his exchange with a secret joy. Then he observes the name and address and his solemn conviction that he is an honest man does the rest. After my experience today, I think I will engrave my name on my umbrella, but not on the baggy thing standing in the corner. I do not care who relieves me of that. It is anybody's for the taking. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि गौर करने वाली बात यह कि इस मामले में छतरी पर लिखे नाम ने स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया और ये जो छतरी वाली नैतिकता है अम्ब्रेला कॉन्शियस वाले व्यक्ति को मात देने का यही एकमात्र तरीका। अब मैं कल्पना कर सकता हूं कि वह अपनी इस अदला बदली को गुप्त खुशी के साथ देख रहा होगा। फिर उसकी नजर नाम और पते पर पड़ती है और उसकी एक गहरी धारणा कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, बाकी काम कर देती है। और आज के अपने अनुभव के बाद मुझे लगता है कि मैं अपनी छतरी पर मैं भी अपना नाम खुदवा लूं, लेकिन कोने में खड़ी उस झोलदार बैगी से और भद्दी चीज पर नहीं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे उससे आजाद करता है, वह कोई भी ले जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये एक बहुत ही मजेदार सा एक सरकाजम कटाक्ष किया गया है ऐसे लोगों पे जो वैसे तो बहुत ईमानदार बनते हैं, बहुत जो है भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं ईमानदारी और नैतिकता के ऊपर, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों को चुराने में उनको कोई भी पश्चाताप नहीं होता, उन्हें कभी भी ऐसा गिल्ट नहीं होता, कभी अपराध भावना नहीं आती कि हमने कोई गलत काम किया। तो बहुत ही प्यारा सा ये ऐसे जिसको पढ़ने में आपको गुदगुदी होगी, मजा आएगा। इसकी लैंग्वेज हालांकि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, फिर भी मैंने इसको हिंदी में इसलिए लिख दिया क्योंकि जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमेशा बोला है कि सर इससे हमको बहुत सुविधा हो जाती है, नहीं तो हमको ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऐसे आपको बहुत पसंद आएगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड आवर चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।